नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब करने वाले काम क्या है कि बख्शिश की जाती है कबीले बनु कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जो बाल हैं उन बालों से ज्यादा अफराद की इस रात को रब्बुल आलमीन बख्शिश के फैसले फरमा देते हैं। अब ये 6 बंदे जो हैं जिनकी बख्शिश का ऐलान नहीं होता, अब उन 6 कामों से बचने की हम नियत कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा दे। जैसे हदीस मुबारक में क्या आया कि बनु कल्ब के जो बकरियां हैं, बड़े बड़े रेवड़ थे उनके पास बकरियों के, उनके वजूद पर जो बाल है उन बालों से भी ज्यादा कसरत तादाद में रब्बुल आलमीन इस रात को बख्शिश मांगने वालों की बख्शिश कर देते हैं, मुआफ़ी मांगने वालों की मुआफ़ी कर देते हैं। मगर कुछ अफराद ऐसे हैं जिनकी इस रात भी बख्शिश नहीं की जाती। अब वो 6 बंदे जिनका जिक्र कर दिया हदीस में, उन 6 अमलों से हम अपने आप की हिफाजत करें। पहला नंबर फरमाया, मुशरिक की इस रात को बख्शिश नहीं है, मुशरिक की बख्शिश नहीं है, क्योंकि अल्लाह का वादे हुक्म है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसने मेरी ज़ात और सिफ़ात में किसी दूसरे को साथ शामिल कर दिया है। तो ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, कि सबको बख्शता हूँ लेकिन मुशरिक को इस रात भी बख्शिश नहीं मिलती। तो लिहाजा ये नियत कर ली जाए कि रब्बुल आलमीन हमें शिरक की गलादत से महफूज रख दे, कि रब्बुल आलमीन अपनी ज़ात और सिफ़ात में हमें शिरक करने से हम सभी की हिफाजत फरमा दे। और दूसरा हदीस में क्या आता है कि इस रात जिनकी बख्शिश की जाती है और उनमें से जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं बख्शते, जिनकी तौबा को कबूल नहीं किया जाता, दूसरा बंदा कीना परवर है। क्या है? अखलाक माशरत, क्या है? माशरत सिखाई है। कीना परवर, कीना परवर किसे कहते हैं? जो अपने दिल में किसी के लिए नफरत का वादा रखे, अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखे, किसी को बुरा जानता हो और उसके दिल में तमन्ना क्या हो उस बंदे के लिए जिसके लिए वो कीना रखता है कि इसको क्या पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, वो तकलीफ चाहता हो उस बंदे के बारे में। तो मैं कीना परवर की बख्शिश का फैसला भी नहीं होता। कीना परवरी से हम अपने आप को बचाएं, हम अपने दिलों को पाक साफ रखें, दूसरों के लिए मोहब्बत के जज्बात अपने दिल में रखें। ये तो कर सकते हैं कि नहीं? हम ये अमल करें, कीना परवरी से खुद को बचने की कोशिश करें। नंबर 3 रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? ताल्लुक तोड़ने वाले की बख्शिश नहीं होती। जो रिश्ते तोड़ता है, जो ताल्लुकात तोड़ता है, उसकी बख्शिश भी नहीं। अब सही हदीस में जो है ला यदखुलुल जन्नत कातिल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। और सही मुस्लिम में जो रिवायत है वहां तो तफसील आगे है, फरमाया जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि दूर से जहन्नमियों को जब जन्नत के नज़ारे और नेमतें नजर आएंगी तो वो क्या कहेंगे, जिसकी पूरी तफसील अल्लाह ने 8वें पारे में बयान की। वनादा असहाबुन नार असहाबल जन्नती अन अफीजु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि जब जहन्नमी देखेंगे ना, इनके नहरें देखेंगे, चश्मे देखेंगे, बागात देखेंगे, जन्नतियों को मिलने वाले रिज़्क़ का जब मुशाहदा करेंगे तो क्या कहेंगे? वनादा असहाबुन नारी असहाबल जन्ना। कुरान कहता है फिर जहन्नमी कहेंगे पुकार कर जन्नतियों को, अन अफीजु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, क्या जन्नतियों क्या अल्लाह के दिए हुए इस पानी में से कतरा मिल सकता है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से कुछ हिस्सा मिल सकता है? तो क्या कहा जाएगा अल्लाह की तरफ से? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, कि अल्लाह ने ये पानी भी ये रिज़्क़ भी काफिरों पर हराम कर दिया है, तुम्हें इसका हिस्सा भी नहीं मिलेगा। तो सही मुस्लिम में क्या है कि ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत की खुशबू को भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, जन्नत तो दूर की बात है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कि जो ताल्लुक को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, जो जब वो जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। तो इस रात ताल्लुक तोड़ने वाले की भी बख्शिश नहीं होगी। तो कर लीजिए नियत और इरादा कि इलाहुल आलमीन हमें ताल्लुकात को जोड़ने वाला बनाए, ना कि तोड़ने वाला बनाए। चौथा बंदा कौन है? चौथा बंदा हदीस मुबारक में शलवार को टखनों के नीचे रखने वाला। अब सही हदीस मुबारक ले लीजिए जो जामे तिर्मिज़ी की है, मास्वल मिनल काबैन
मिनल आज़ार फिन्नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि टखनों का वो हिस्सा जो शलवार से ढका होगा जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। जहन्नुम की आग में क्या किया जाएगा? अब ये बतौर तकब्बुर है, ये बात ध्यान में रखिए। एक बंदा लाइल्मी में उसके टखने नंगे नहीं थे, यानी उसके पाँव टखने ढके हुए थे शलवार से, ये हुक्म उस पर नहीं। ये जो फरमाया मुहद्दिसीन फरमाते ये किस लिए है? तकब्बुर की नीयत से जिसने अपने टखनों को नंगा न किया और उन्हें ढांप के रखा, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फरमा रहे गए कि इसके ये हिस्सा टखनों का जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा। तो शलवार को टखनों से नीचे रखने वाला यानी मुतकब्बिर बंदे की भी इस रात बख्शिश का फैसला नहीं होता। पांचवा कौन सा है? वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। अब इसमें तो कुरान शाहिद है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहिद है कि माँ बाप का नाफरमान कभी भी कामयाबी पा सकता नहीं, उसको कामयाब नहीं हो सकता। माँ बाप का नाफरमान ना यहाँ कामयाब है न वहां कामयाब है। क्यों? अल्लाह ने अल्लाह ताबुदु अल्लाह तुश्रिक बिल्लाह व बिल वालिदैन ihsana। जहां अल्लाह ने यह कहा कि मेरी ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक न ठहराओ, वहीं पर अल्लाह फरमाते अपने वालिदैन के साथ क्या करो? हुस्ने सुलूक कायम करो, उन पर एहसान करो, अपने माँ बाप पर नेकी करो। तो लिहाजा फरमाया पांचवा शख्स इस रात भी नामुराद रहने वाला वो है कि जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है। अब ये तो कर सकते हैं हम वालिदैन की फर्मा बरदारी का जज्बा पैदा करें, वालिदैन की फर्मा बरदारी का क्या करें? जज्बा पैदा करें, क्योंकि वालिदैन की फर्मा बरदारी करेंगे तो अल्लाह भी राजी होंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएंगे। तो वालिदैन की क्या करें? हम फर्मा बरदारी करने वाले बन जाएं। अब छठा बंदा जिसको हदीस मुबारका में ये सुनन अल-बहकी शाबुल ईमान में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। तो फरमाया छठा बंदा इस रात भी नामुराद रहने वाला कौन है? फरमाया वो जो शराब पीने का आदी हो। क्या हो? शराब पीने का आदी हो। अब ये अल-खमरु खुम्मा अल्लाह के रसूल से जुम्माउल इस्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? शराब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुम्माउल इस्म के तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है जो अल्लाह से दूर करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करती है। तो हमारा छठा बंदा वो है जो शराब का आदी है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए, ये 6 बंदे हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती, लेकिन मरने से पहले तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब आए मुशरिक, तौबा करे, अल्लाह उसके शिर्क को माफ़ कर देंगे। मुशरिक भी आए, तौबा करे, रब्बुल आलमीन उसके शिर्क को माफ़ कर देंगे। वालिदैन का नाफरमान आए, तौबा करे, अल्लाह उसके इस गुनाह को माफ़ कर देंगे। ताल्लुक तोड़ने वाला आए, तौबा करे, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे खुले हैं। ये 6 बंदे जो उस रात जिनकी बख्शिश नहीं की जाएगी, अगर ये भी तौबा कर लेते हैं तो रब्बुल आलमीन तमाम को माफ़ी का ऐलान कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी माफ़ी का ऐलान कर देंगे। तो मेरे भाई एक तो ये है कि निस्फ शाबान में इबादत कीजिए, लेकिन मुस्तहब समझ कर कीजिए। क्या कीजिए? मुस्तहब है, वाजिब नहीं है।